एक अलग ही मजा आता है। वे ठंडे दिन में एक गर्म कंबल की तरह हैं। ये फिल्में हमें एक आसान समय में वापस ले जाती हैं, बड़े इमोशंस और ग्रैंड कहानियों के समय में। हमें याद है कि हम अपने परिवार के साथ बैठकर टेलीविजन के चारों ओर इकट्ठा होकर स्क्रीन पर चल रही दुनिया में पूरी तरह खो जाते थे। हीरोज लार्जर दैन लाइफ होते थे, हीरोइनें ग्रेसफुल होती थीं और विलेंस सचमुच बुरे होते थे। हर मूवी एक ग्रैंड सेलिब्रेशन थी, इमोशंस का एक त्योहार। म्यूजिक, ड्रामा, इन कहानियों ने हमें उम्मीद दी, हमें हंसाया और कभी-कभी हमें रुलाया भी। वे सिर्फ फिल्में नहीं थीं, वे हमारी जिंदगी के ताने बाने में बुनी हुई यादें थीं। कुली की कहानी एक क्लासिक बॉलीवुड कहानी है जो एक ऐसे थीम पर बेस्ट है जिसे ऑडियंस ने हमेशा पसंद किया है। खोया हुआ और फिर से मिला हुआ परिवार। जफर खान एक अमीर लेकिन क्रूर आदमी है। उसे सलमा से प्यार है। वह एक बाढ़ का कारण बनता है जो सलमा के गांव को तबाह कर देती है। इस अफरा तफरी में सलमा अपने पति को खो देती है। वह अपने छोटे बेटे इकबाल से बिछड़ जाती है। जफर फिर सलमा को किडनैप कर लेता है। वह उसे यकीन दिलाता है कि उसका बेटा मर चुका है और उसे अपनी पत्नी बना लेता है। वह दुख भरी जिंदगी जीती है। यह सिंपल लेकिन पावरफुल प्रेम से एक ग्रैंड इमोशनल ड्रामा के लिए स्टेज तैयार करता है। इस बीच इकबाल एक रेलवे स्टेशन पर बड़ा होता है। कुली एक पोर्टर के रूप में काम करता है। वह कुलियों का लीडर बन जाता है, एक स्ट्रॉन्ग, नेक आदमी जो गरीबों और दबे कुचले लोगों के हित के लिए लड़ता है। उसकी जिंदगी रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई है। यह उसका घर और उसकी दुनिया बन जाती है। कहानी इकबाल और उसकी बहुत पहले खोई हुई मां सलमा की अलग अलग जिंदगियों को खूबसूरती से एक साथ बुनती है। किस्मत का खेल तो देखिए, उनके रास्ते फिर से मिलने तय हैं। कुली के दिल में एक और केवल अमिताभ बच्चन का एक ऐसा परफॉर्मेंस है जो भुलाया नहीं जा सकता। 1980 के दशक में अमिताभ बच्चन सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वे एक फोर्स ऑफ नेचर थे। वह एंग्री यंग मैन थे जो एक पूरी जनरेशन के लिए उम्मीद का सिंबल बन गए थे। इकबाल के रूप में वह स्ट्रॉन्ग है, वह फनी है, वह रोमांटिक है, वह बहुत इमोशनल है। वह कुलियों का लीडर बन जाता है। वह गरीबों के लिए लड़ता है और पावरफुल लोगों का सामना करता है। उनका फेमस एंट्री सीन जहां वह एक सूटकेस पर रेलवे ट्रैक से नीचे फिसलते हैं, लेजेंड की बात है। उनके कैरेक्टर के बारे में सबसे खास बात यह है कि वह अपनी बांह पर एक बैज पहनते हैं जिस पर नंबर 786 लिखा होता है। फिल्म में यह बैज डिवाइन प्रोटेक्शन का एक सिंबल बन जाता है। यह कई बार इकबाल की जान बचाता हुआ दिखाया गया है। जब वह स्क्रीन पर होते हैं तो आप बस नजर नहीं हटा सकते। बच्चन का इकबाल का किरदार हीरोइज्म का एक मास्टर क्लास है, एक परफॉर्मेंस जो पूरी फिल्म को एक साथ जोड़े रखता है। इकबाल खान के रूप में उनकी भूमिका हर उस चीज का सेलिब्रेशन है जो अमिताभ बच्चन को इंडियन सिनेमा का एक लेजेंड बनाती है। कुली की कहानी उसके फिल्मांकन के दौरान हुए दुखद एक्सीडेंट का जिक्र किए बिना नहीं बताई जा सकती। अमिताभ गंभीर रूप से घायल। एक फाइट सीन की शूटिंग के दौरान बच्चन को एक पंच लेकर एक टेबल पर गिरना था। स्टंट बहुत गलत हो गया। बच्चन ने अपनी जंप गलत टाइम की। टेबल का कोना उनके पेट में लगा जिससे उन्हें गंभीर इंटरनल चोट लगी। उन्हें क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके बाद पूरे देश से इमोशन का एक अनप्रेसिडेंटेड आउटपोरिंग हुआ। मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों में स्पेशल सर्विस हुई। सभी धर्मों के लोगों ने प्रार्थना की। फैंस हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा हुए, कैंडल लाइट विगिल्स कर रहे थे और अपना सपोर्ट दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी उनसे मिलने के लिए अपनी फॉरेन ट्रिप बीच में ही छोड़ दी। हफ्तों तक एक आदमी की हेल्थ एक नेशनल कंसर्न बन गई। चमत्कारिक रूप से एक लंबी लड़ाई के बाद अमिताभ बच्चन ठीक हो गए। फिल्म मेकर्स ने एंडिंग बदल दी। हीरो बच जाता है और ऑडियंस अपने हीरो की वापसी का जश्न मनाने के लिए उमड़ पड़ी। कुली यादगार दृश्यों से भरी हुई है जो बॉलीवुड लोक कथा का हिस्सा बन गए हैं। सबसे फेमस में से एक इकबाल का एंट्री सीन है। अमिताभ सूटकेस पर एक रैंप से नीचे स्लाइड करते हुए। इकबाल का पालतू बाज अल्लाह रखा एक क्रूशियल रोल निभाता है। बाज एक नेकलेस छीनता है और एक चेज को ट्रिगर करता है। इकबाल और उसके बाज के बीच का बॉन्ड स्पेशल है, एक प्रोटेक्टर और कंपेनियन। वह सीन जहां इकबाल अनजाने में अपनी मां सलमा से पहली बार मिलता है, अविश्वसनीय रूप से मूविंग है। ऑडियंस जो सच्चाई जानती है, दुख और एंटिसिपेशन का मिक्सचर महसूस करती है। फाइनल फाइट सीक्वेंस एक ग्रैंड स्पेक्टेकल है, अराजक, लाउड और थ्रिलिंग। जब इकबाल को गोली लगती है और वह अपनी जान के लिए लड़ रहा होता है तो सीन उस रियल लाइफ ड्रामा को दिखाता है जिसे देश ने जिया था। कुली का म्यूजिक,
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा कंपोज किया गया इसकी टाइमलेस अपील का एक और कारण है। फिल्म का साउंड ट्रैक एक परफेक्ट मसाला मिक्स है। हर मूड और अवसर के लिए गाने। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं फिल्म का एंथम है। यह वर्किंग क्लास की भावना को दर्शाता है। हल्के साइड पर एक्सीडेंट हो गया और लंबूजी टिंगूजी कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। शायद सबसे पावरफुल भक्ति कव्वाली है मुबारक हो तुमको, जो रियूनियन के मोमेंट को बिल्ड करती है। गाने एनर्जेटिक, इमोशनल और हमेशा के लिए यादगार है। फिल्म की मैजिक रेसिपी में एक की इंग्रेडिएंट। कुली एक मसाला फिल्म का अल्टीमेट उदाहरण है। कई मसालों का एक मिक्स जो कुछ स्वादिष्ट और संतोषजनक बनाता है। हाई ऑक्टेन एक्शन, लाफ आउट लाउड कॉमेडी, दिल को छू लेने वाला ड्रामा और मीठा रोमांस, सब कुछ सीमलेसली ब्लेंड किया गया है। मनमोहन देसाई एक मास्टर स्टोरी टेलर थे जो जानते थे कि ऑडियंस क्या चाहती है। यह इमोशंस की एक रोलर कोस्टर राइड है। टोन में लगातार बदलाव ऑडियंस को एंगेज रखता है। दशकों बीत गए लेकिन कुल्ली अभी भी इंडियन सिनेमा की लाइब्रेरी में एक स्पेशल शेल्फ रखती है। यह फिल्म नई जनरेशन द्वारा पसंद की जाती रही है। स्ट्रीमिंग, रिवाइवल स्क्रीनिंग और फैन ट्रिब्यूट्स। यूनिवर्सल थीम्स, परिवार, विश्वास और न्याय के लिए लड़ाई फिल्म को टिकाए रखने में मदद करते हैं। इकबाल खान उम्मीद और ताकत का एक टाइमलेस सिंबल है। एक अंडरडॉग जो एक हीरो बन जाता है। कुली देखना एक एक्सपीरियंस है, एक सेलिब्रेशन, एक फीलिंग, एक याद। कुली सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक फीलिंग, एक याद और हमारी सिनेमैटिक हेरिटेज का एक अनमोल हिस्सा है। एक क्लासिक जिसने समय की कसौटी पर खरा उतरा है, एंटरटेन और इंस्पायर करना जारी रखा है। यह हमें फिल्मों की प्योर जॉय की याद दिलाता है, हमें सपने देखना और हमारे दिलों को छूना।